नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग संस्कृत के पहले चैप्टर जो आपका गद्य खंड है उसका हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो गद्य खंड का ये हम लोग का पहला चैप्टर है। ठीक है, इसको हम लोग कवर करेंगे संस्कृत, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में हमारे संस्कृत मेन सब्जेक्ट है। तो पहला जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग वो है आपका पाटलिपुत्र वैभव, यानी कि पाटलिपुत्र का वैभव। यानी कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है पाटलिपुत्र के बारे में। और हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र को हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं, पटना के नाम से भी ये क्या क्या है, आज के मॉडर्न ज़माने में ये पटना के नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोग का पहला चैप्टर है। हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग का 400 प्लस मार्क्स आए, और इसमें मैं चैप्टर वाइज लगातार वीडियो आपको डालते रह रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये स्लाइड्स के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज करवाने के लिए आपको इस तरह का फॉर्मेट आपको बना करके दिया जा रहा है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में हम लोग क्वेश्चन को रिवाइज कर सकें। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है पाटलिपुत्र वैभव में बोला है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थलीय है। यानी कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है। बोला कि गुरु नानक का, महावीर का, गुरु गोविंद सिंह का और गौतम बुद्ध का। तो हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र में जो है जो जन्मस्थलीय संसाधन है वो गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि ये सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो ये हम लोग का आंसर जो होगा 1 का जो है सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। यानी कि जो पटना जो है पहले पाटलिपुत्र, उसके पहले अगर हम लोग इतिहास बात करें तो मगध के नाम से ये बड़ा 16 महाजनपदों में से एक मगध महाजनपद जो था वो सबसे बड़ा महाजनपद था। तो बोला किस काल में ये पटना प्रसिद्ध हुआ, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पटना नाम जो प्रसिद्ध हुआ ये हम लोग का किस काल में प्रसिद्ध हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्यकाल। यानी कि मध्यकाल में ये प्रसिद्ध हुआ है। तो इसका जो दूसरा का जो है बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 की बात करें तो बोल रहा है पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। यानी कि पाटलिपुत्र जब बुद्ध का जन्म हुआ था, हम जानते हैं कि बुद्ध का जन्म लगभग 463 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये ईस्वी पूर्व उस समय इनका जन्म हुआ था बुद्ध का। तो बोल रहा है कि उस समय इनका जो नाम था पाटलिपुत्र का क्या था, पटना था या पाटल ग्राम था या पाटली ग्राम था या फिर पुष्परम था। तो जो हम लोग जान रहे हैं कि उस समय जो था वो नाम था क्या, पाटली ग्राम। तो जो 3 हो जाएगा, 3 का सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोलघर कहाँ अवस्थित है। तो गोलघर जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो ये सबको पता है कि गोलघर जो है पटना में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में पूछ रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। यानी कि गंगा नदी पटना के किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो अगर पटना के नक्शे की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पटना जो है जैसे कि बिहार में हम लोग का ही है, बिहार का मोटा मोटी नक्शा अगर बनाया जाए तो इस तरह करके है ये। ठीक है, और ये हम लोग का गंगा नदी का फ्लो जो है, गंगा नदी का फ्लो हम लोग इस तरह को देखने के मिलते हैं। यहाँ से इधर से आ रहा है और ये इस तरह से फ्लो होता है। तो हम ये अगर डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर में हम लोग का नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हम लोग का ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो पूछा जा रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी का प्रवेश होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पटना के किस दिशा में हो रहा है। तो पटना के अकॉर्डिंग अगर देखना है तो पटना के किधर हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का कौन सा होगा, उत्तर। यानी कि 5 का जो होगा, 5 का हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। पाटलिपुत्र को हम लोग और क्या बोल सकते हैं। तो पाटलिपुत्र को हम लोग, जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे, अगर आप पढ़े हो या समरी सुने हो तो सारे ऑब्जेक्टिव आपको बनेंगे। तो इसको हम लोग उस समय हम लोग बोलते थे कुसुमपुर के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, कुसुमपुर बोलते हैं। तो जो छठा का जो सी होएगा, छठा का सी हमारा छठा का डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, डी। ठीक है, 7 नंबर, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक है। तो चंद्रगुप्त हम लोग जानते हैं कि वो मौर्य वंश का संशासक था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो उनके जो गुरु थे चाणक्य उनके द्वारा बोला गया था। तो मौर्य वंश के शासक थे। तो 7 का ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, बोला एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो सेतु है वो है तुम्हारा गांधी सेतु। तो 8 का सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
9 नंबर में किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्ध या फिर समुद्रगुप्त। तो बोल रहा है किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ना ये सबसे ज़्यादा क्या था? पाटलिपुत्र शोभा और अति का था। तो जो 9 का होगा, 9 का हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि पटना में बहुत तरह के फसल ये हम लोग मनाए जाते हैं। तो पटना का जो कौमुदी अथी जो है ये उस समय से मनाया जाता है जो गुप्त वंश काल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो ए हो जाएगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? यानी कि पाटलिपुत्र जो था उसका पुराना नाम ये पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? बोल रहा है मुगल वंश के काल से, या फिर बोल रहा है कि अंग्रेजों के शासन काल में, या मध्यकाल में, या फिर आपका गुप्त वंश काल में। तो ये जो पटना जो है अभी फेमस हुआ है हमारा मध्यकाल में। तो जो 11 होगा, 11 का सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 11 का सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो बोल रहा है कि मेगास्थनीज था पटना के किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज जो था वो सिकंदर का आपका क्या था कि सिकंदर का सेनापति था मेगास्थनीज। तो वो जो आया था वो चंद्रगुप्त के समय में आया था। तो जो 12 का जो हो जाएगा वो 12 का क्या होगा? सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में बोल रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो हम लोग जान रहे हैं कि उसके नाम पर क्या दिया गया है? उन्हीं के नाम पे क्या है? पाटल पुष्पों पे ही नाम दिया गया है, पाटली। ठीक है, पुत्र। तो जो इसका हो जाएगा आपका 13 का जो हो जाएगा 13 का हमारा, ठीक है, 13 का सी हमारा क्या हो जाएगा? 13 का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? यानी कि पटना नगर की पालिका देवी हम लोग इनको बोलते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि एक फेमस मंदिर है पटना में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पटन देवी मंदिर। ठीक है, पटन देवी मंदिर कभी जाकर घूम के देखिए, बहुत अच्छा प्लेस है। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा? 14 का जो है, 14 का जो सी है, ठीक है, 14 का सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटन देवी के नाम से है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? हाँ, ये बोला जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, या फिर ग्रीष्म ऋतु में, या फिर शरद ऋतु में। तो ये जो कौमुदी महोत्सव है ये कब मनाया जाता है? तो हम लोग का शरद ऋतु में हम लोग को मनाते हैं, शरद ऋतु। ठीक है, तो जो 15 होगा, 15 का जो डी है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि जो कुटिनिमंतम काव्य के कवि कौन है? ठीक है, यानी कुटिनिमंतम जो लिखा गया है इनके जो नाम है ये कौन है? तो राजेश्वर थी, राजशेखर है, चंद्रगुप्त, दामोदर गुप्त है, या फिर विशाख दत्त हैं, या फिर कालिदास हैं। तो इसको जो लिखा गया है ना वो लिखा गया है दामोदर, ठीक है, दामोदर गुप्त के द्वारा। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा हमारा 16 का, वो 16 का जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा गया है कि काव्य मीमांसा की रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार जो है वो है आपका राजशेखर। तो जो 17 का हो जाएगा उनका आंसर क्या हो जाएगा? राजशेखर। राजशेखर क्या हो जाएंगे हमारा? सही आंसर होंगे। तो 17 का ए जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? तो बुद्ध के समय में हम लोग जान रहे हैं कि बुद्ध के समय में पटना का जो नाम था वो पाटलिपुत्रम था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ए जो है वो 18 का ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, 19 में बोला जा रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था? यानी कि यूनान एक देश है, तो बोल रहा है कि उसका राजदूत कौन था? तो फयान, या फिर हेनसांग, या फिर मेगास्थनीज, या फिर इत्सिंग। यानी कि यूनान का कौन था? तो इसको हम लोग बोलते हैं कि क्योंकि उसी समय मौर्य वंश से देखा जाएगा तो वो जो यूनान का जो राजदूत था वो हम लोग किसको बोलते हैं? मेगास्थनीज को। तो जो 19 होगा, 19 का जो है सी ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, जिसको हम लोग आज के ज़माने में पटना के नाम से जाने जाते हैं, या फिर कलिंगम में,
या फिर उत्कल प्रांत में, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जान रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। तो उनका जो जन्म हुआ था, मैं पहले क्वेश्चन में ही बता चुका था, उनका जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था, जो आज के ज़माने में, जो पहले के ज़माने में कहा जाता था पाटलिपुत्रम। तो जो 20 है, 20 का ए हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 का। तो इसमें बोल रहा है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। यानी कि हम लोग जान रहे हैं कि मध्यकाल में जो पटना है वो कितने साल तक वो पटना का जो स्थिति था वो खराब रहा। तो बोल रहा है कि 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, या फिर 200 वर्ष तक, या फिर 3000 वर्ष तक। तो जो पटना की जो स्थिति खराब रही है वो रही है 200 वर्षों तक। तो जो 21 है उसका आंसर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 का सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र जो है, यानी कि हम लोग जिसको आज के ज़माने में पटना बोल रहे हैं, ठीक है, तो पटना अभी किस राज्य की राजधानी है। तो पटना हमारे बिहार, ठीक है, बिहार राज्य की राजधानी है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, आंसर ए जो हो जाएगा वो 22 का ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु जो थे, देखिए गुरु नानक जो थे, ठीक है, जो गुरु नानक अगर हम लोग बोलते हैं गुरु नानक हमारे सिखों के पहले गुरु थे। और जो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कितने गुरु, 10वें गुरु थे। ठीक है, तो ये अंतिम गुरु हम लोग गुरु गोविंद सिंह को ही बोलते हैं। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। तो 23 जो है वो 23 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 23 का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 का ए जो है करेक्ट आंसर हम लोग देखने को मिलेगा। उसके बाद पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो उस स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष, ठीक है, 2500 वर्ष क्या है, पुराना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24 का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर पूछा है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र का ही क्या है, वर्णन है। मतलब है कि कौन सा, पटना जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 25 का, ठीक है, 25 का डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट क्योंकि नाम ही है पाटलिपुत्र वैभव, यानी कि पाटलिपुत्र यानी कि पटना का वैभव किस तरह से है वो हम लोग का बताया जा रहा है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन से। अगले स्लाइड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 की, पटना शब्द किस शब्द से बना है। यानी कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हो तो पटना शब्द जो बना है वो पत्तन से बना है। ठीक है, पत्तन, पटना शब्द जो बना है वो पत्तन से बना है। तो जो 26 होगा, 26 का हमारा सी जो है, 26 का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह, तो सिंह आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये नाम के आगे क्या लिखे हैं, सिंह। तो जो पंजाबी होते हैं, ठीक है, ये क्या थे, पंजाबी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आज के ज़माने में हम लोग उनको सिख बोलते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के गुरु थे। ठीक है, सिखों के गुरु थे, सॉरी, वो किसके गुरु थे, सिखों के। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे सिख। उसके बाद फिर उन्होंने एक किताब लिखा जिनका नाम हम लोग कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब, वो उनके होली बुक यानी कि पवित्र ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। हाँ, पटना नदी में जो गंगा है, ठीक है, गंगा पर कौन सा सेतु देखने को मिलता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि एशिया का जो सबसे बड़ा सेतु है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी, ठीक है, सेतु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 28 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है, 29वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हम लोग जान रहे हैं कि बिहार में बस एक नदी, बहुत सारी नदी फ्लो होती है जिसको, लेकिन पटना में जो फ्लो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी जो बहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा। ठीक है, तो पटना में जो है पाटलिपुत्र में गंगा नदी है। तो इसका जो 29 होगा, 29 का हमारा ए जो है वो ऑप्शन ए में जो हमारा करेक्ट आंसर दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि राजशेखर की रचना कौन सी है, यानी कि राजशेखर जो अथी कवि हैं, ये इन्होंने किस चीज़ की रचना की है, काव्य मीमांसा की, या फिर कुटिनमत की, या फिर मुद्रा राक्षस की, या फिर यात्रा स्मरण की। तो जो आपका राजशेखर हैं वो काव्य मीमांसा की रचना की हैं। तो जो आंसर है, ये आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 30 का जो ए है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पाटलिपुत्र वैभव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको मैं लाया हूँ, और भी क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो है चैप्टर वाइज जो हमारे पास क्वेश्चंस है उसको हम लोग कवर करते गए हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कंटिन्यू हम लोग बने रहें और हमारा रिवीजन जो है वो विद इन अ टाइम क्या हो जाए, हमारा रिवीजन विद इन अ टाइम कंप्लीट हो जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।